90% लोग इस सवाल का आंसर बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। और ये सवाल है कि अगर कल सुबह मैं तुमसे सारा चीज ले लूं, तुम्हारा पैसा ले लूं, तुम्हारा फोन ले लूं, तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, तुम्हारा सैलरी, बिजनेस, सब कुछ मैं तुमसे ले लेता हूं, तो वो कौन सी ऐसी स्किल है जिसे तुम चाहोगे कि तुम अपने पूरी लाइफ और तुम्हें उस टाइम पे मिले? बहुत ही साइकोलॉजिकल और बिजनेस माइंड, बिलीनियर माइंडसेट वाला बंदा इसी सवाल से गुजरता है और वो कहता है कि मेरा सबसे बड़ा जो जरूरत का स्किल है वो स्किल रहेगा कि मैं लोगों से कैसे बात कर सकता हूं। लोगों से बात करना ही डिसाइड करता है कि कब तुम्हारा 50,000 से सैलरी 1 लाख हो जाएगा, कब तुम्हारा स्टूडेंट का फीस माफ हो जाएगा, कब तुम्हारा जो गाड़ी का सर्विसिंग है उसका चार्जेस कम हो जाएंगे, कब तुम जिससे भी जो चीज का डील कर रहे हो उसमें तुम्हें एक अच्छा प्रॉफिट मिले। ये सारा चीज बातचीत से ही आता है। इसलिए सबसे जो वैल्यूएबल एसेट है आपके पास वो है कि आपके बातचीत करने की काबिलियत, यानी कि एबिलिटी टू कम्युनिकेट। जब मैंने इस टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि कम्युनिकेशन का असली मतलब बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो समझते हैं कि इंग्लिश बोलना या फिर फास्ट बोलना, रिपीटेडली बोलना। यहीं पे सवाल आता है कि लोग आपकी बात क्यों सुनते हैं, लोग ऐसे लोगों को सीरियसली क्यों लेते हैं, जबकि वहीं पे कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं लेकिन उनको सीरियसली नहीं लिया जाता है। इससे भी शॉकिंग बात है कि हमारे स्कूल्स में, इवन मेरे स्कूल्स में भी, मेरे क्लास में भी फिजिक्स पढ़ाया गया, मैथ पढ़ाया गया, केमिस्ट्री पढ़ाई गई, सोशल साइंस पढ़ाएगी, मतलब इवन सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाएगी, लेकिन कम्युनिकेशन पर कुछ भी नहीं पढ़ाया गया कि किस तरह से लोगों को बातचीत करना चाहिए। भाई बहुत रिसर्चों के बाद मैं ये 7 कम्युनिकेशन सीक्रेट्स लाया हूं जो कि बिलियनियर्स लीडरशिप बार बार डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट हमने सुने जिसमें वो इस चीज का जिक्र करते हैं, उनके बात करने के तरीके से हमने इस सीक्रेट को निकाला है। और अगर तुम इस चीज के लिए सीरियस हो तभी तुम इस वीडियो में आगे देखो। अगर तुम चाहते हो अपने लाइफ में अप स्केल करना कम्युनिकेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन एसेट है जिसमें आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आपको पहले पैसे देने पड़ते हैं, पहले उसमें फंडिंग लाना पड़ता है, लेकिन आप फंडिंग भी कम्युनिकेशन से उठा सकते हैं। आप अपनी मैनेजर्स को, अपने एचआर को, अपने सारे जो कलेक्टिव मेंबर्स हैं उनको इंप्रेस कर सकते हैं कम्युनिकेशन के मतलब से। तो शायद पता नहीं होगा लेकिन बड़ा बड़ा वॉर सिर्फ रुक जाता है, बहुत बड़ा बड़ा, जिसमें लाखों करोड़ों मतलब हजारों करोड़ रुपए बर्बाद होने से बच जाते हैं सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से। सिर्फ 2 ट्रांसलेटर के बीच अगर गलत ट्रांसलेशन हो जाए तो उस कंट्री के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो तुम बात बोल रहे हो वो सुनने वाले के दिमाग में क्या वैसे ही चीजें जा रही हैं, वो एक्सप्रेस वैसे ही चीजें हो पा रही हैं, यही कम्युनिकेशन है। अगर इसका सवाल नहीं है तो आप बेटर कम्युनिकेटर बिल्कुल नहीं हो और ये आज नहीं तो कल आपको बहुत बड़ा लॉस फेस करवाएगी। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचो तुम एक बड़ी कंपनी का मैनेजर हो, बस तुम इमेजिन करो एक बहुत बड़ी कंपनी के तुम मैनेजर हो और तुम्हारे पास 2 इंटरव्यूज आते हैं। पहला स्टूडेंट था जिसके 95% परसेंटेज आए थे उसके बोर्ड्स में, फिर वो आगे की पढ़ाई किया, उसमें भी उसको टॉप नॉच मतलब बिहेव किया और वो सालों सारे जो सवाल है तुम्हारे वो नॉर्मल बिहेव करता है। वहीं दूसरा जो स्टूडेंट है वो एक एवरेज स्टूडेंट है जिसके नॉर्मल 70 से 80 के बीच में ऐसा कुछ परसेंटेज आता है और वो एग्जांपल्स दे के तुम्हारे सवाल का आंसर करता है। वो एकदम कंफर्ट जोन में आपसे बात करता है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है और बिल्कुल एक अच्छा कम्युनिकेशन की तरह। तो आप किसे हायर करेंगे, मतलब आप किसे जॉब पे रखेंगे? ऑब्वियस सी बात है आप सेकंड वाले बंदे को रखेंगे। अगर क्योंकि एचआर कोई नॉर्मल आदमी नहीं बनता है, वो जानता है कि हर चीज का कम्युनिकेशन ही बेस है, तो नॉर्मल सी बात है कि स्टूडेंट 2 को ही वहां जॉब पे हायर किया जाए। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहला सीक्रेट समझते हैं कि जो बहुत बार मैं सुना हूं कि बहुत जो बड़े बड़े इंसान है वो हमेशा ज्यादा सुनते हैं बोलने से ज्यादा। देखो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा लाउड बोलो, यानी तेज बोलो, बहुत ज्यादा बोलो और मतलब बहुत सारी चीजें बोलने के ऊपर बताई गई है। लेकिन आप खुद में ये चीज गौर करो, अगर मान के चलो कि आप किसी को अपनी तारीफ सुना रहे हो कि मैं ये हूं, मेरा परसेंटेज इतना आया, मेरा ऐसा आया, मेरा वैसा आया, मैं ये करना चाहता हूं, और वहीं पे दूसरा बंदा जो है वो आपको टोक देता है और बोलता है कि चलो यहां से चलते हैं, चलो यहां से घूमने चलते हैं या निकलते हैं, तो उस टाइम पे तुम्हें बहुत ज्यादा रूड लगेगा। शायद तुम उससे एक टाइम के बाद या नेक्स्ट टाइम तुम उससे मिलने भी नहीं आओ। लेकिन अगर वो तुम्हारी सारी बातों को ध्यान से सुनता है, इवन मेरी बातों को भी वो अगर या आप अगर ध्यान से सुनते हो, तो मैं आपको ज्यादा पसंद करूंगा क्योंकि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी लाइफ इंप्रूव हो रही है और मैं भी जो बात बोल रहा हूं वो मेरे लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इससे मेरी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो रही है। सो सबसे बेसिक चीज है कि लोग आपको पसंद करते हैं जब आप उनकी बातें सुनते हैं। दूसरा सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टोरीज ज्यादा रिलायबल और ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स से। देखो फैक्ट्स आपको इंफॉर्मेशन देती है लेकिन स्टोरीज आपको इमोशंस को, आपके इमोशंस को एक्टिवेट करती हैं। और इसी वजह से शायद आपके जो बचपन के स्टोरीज हैं, बचपन में जो भी आप कहानियां सुने, जो भी आप कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा
याद है क्योंकि वो मेमोरेबल थी, वो स्टोरीज के तौर पे थी, लेकिन फैक्ट्स उतना याद नहीं रहती हैं। और इसीलिए आज शायद से तुम्हें चाइल्डहुड की वो स्टोरीज याद होगी, वो कहानियां याद होगी जो तुम किसी से सुना करते थे, लेकिन पिछले ट्यूसडे का लंच तुम्हें बिल्कुल याद नहीं हो। मैं तुम्हें बोलूं कि ये फोन फास्ट है तो शायद तुम इस चीज को भूल जाओगे, लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम किसी ट्रेन में थे, तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, तुम्हें लेट हो रहा था और तुम्हारे उस फोन में 1% ही बैटरी थी, तो उस स्टोरीज को जो मैंने क्रिएट किया है वो तुम्हारे पूरे लाइफ टाइम में इमेजिन रहेगा कि हाँ ये चीज मैंने सुना था, ये चीज मेरे साथ घटना हुई थी। तक हमने दो सीक्रेट्स को समझा, पहला था लिसनिंग और दूसरा था स्टोरी टेलिंग। लेकिन जो तीसरा सीक्रेट्स है वहां से पता चलेगा कि तुम लोग कैसा समझते हैं, तुम कैसे इंसान हो, मतलब तुम ईमानदार इंसान हो या फिर तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो या फिर तुम बहुत ज्यादा सोचने वाले हो या फिर तुम एक अच्छे से जवाब नहीं देते हो, तुम्हें लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इस सीक्रेट को जरूर समझो, ध्यान से समझो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो और भी वीडियोस देखो जिससे तुम्हारा नॉलेज और भी गेन। कि अगर तुम यहां तक आ गए हो तो तुम 90% लोगों से ज्यादा आगे चल चुके हो, 90% लोगों से अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हो। जो सीक्रेट है वो है कि क्लैरिटी इंटेलिजेंस को भी बीट करता है। अब इससे तुम्हें मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। तुम्हारा कोई ना टीचर होगा जो कि बहुत उस सब्जेक्ट्स में जीनियस था, लेकिन जब वो पढ़ाने आता था बहुत ज्यादा वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर देता था, उस चीज में कुछ भी समझ में ही नहीं आता था। लेकिन वहीं पे जो दूसरा टीचर्स आता था वो उस सब्जेक्ट्स में नया नया मतलब नियुक्त हुआ रहता है, लेकिन जब वो आते हैं तो हमें लगता है कि अब हमारा इस चीज से कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा, मतलब बहुत कंफर्टेबल वे में समझाते हैं। तो सबसे जो बड़ा चीज है वो है कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो वहां टीचर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। स्मार्ट लोग डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, स्मार्ट लोग जो डिफिकल्ट चीजों को सिंप्लीफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं वर्ड को, बाकी रहता डिफिकल्टी वही है। आखिर क्यों रिचर्ड फेमन को लोग बहुत बड़ा जीनियस मानते थे? क्योंकि जब वो बच्चों को पढ़ाते थे तो वो चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर देते थे, उनके लिए या हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन वो उस चीज़ से उस चीज़ों को तोड़ देते थे, सारा चीज़ों को क्लियर क्लैरिटी करा देते थे, जिससे बच्चे को बहुत पसंद आता था। और उन्हीं से एक शायद फेमन टेक्निक करका एक बहुत ही प्रसिद्ध टेक्निक उनके नाम से जाना जाता है। लेट्स गिव एग्जांपल कि मान लो तुम अपनी मम्मी को एआई समझा रहे हो। मम्मी, एआई इज अ न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ऑन प्रेडिक्टिव मॉडल। ब्लैंक फेस है, मम्मी कुछ समझ ही नहीं पा रही है, लेकिन ऑप्शन दूसरा है कि तुम उन्हें समझाते हो कि एआई वो चीज़ है जो बुक्स को पढ़कर, बुक को समझकर वो खुद और उस चीज का आंसर हमें देता है। आप समझो कितना क्लियरली तुम उन्हें समझा पा रहे हो। चीज वही है, बस समझाने का तरीका अलग है, बस तुम बात करने का तरीका अलग है, तुम कितनी अच्छे से बात को सिंप्लीफाई कर पा रहे हो। अगर तुम्हारी बॉडी तुम्हारे वर्ड्स के ऑपोजिट सिग्नल किसी को दे रही है, लोग तुम्हारी बात पे कभी ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। तुम्हारी बॉडी कुछ कह रही है, तुम कह रहे हो कुछ, और इसी पे चौथा नंबर सीक्रेट आता है। इसमें चौथा सीक्रेट है कि तुम्हारे काम करने से पहले तुम्हारी बॉडी ही सब कुछ बता देती है। कहते हैं कि लोग तुम्हारे सिर्फ बात नहीं सुनते हैं, लोग तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं, तुम्हारे आई कांटेक्ट को, तुम कैसे खड़े हो, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारा स्माइल, तुम्हारा सारा बिहेवियर, तुम्हारा सारा बॉडी का बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। ये सारी चीजें बिना कम्युनिकेट किए हुए कम्युनिकेशन का रास्ता बताते रहती हैं। नोटिस किया है कुछ लोग रूम में एंटर होते हैं और सबका ध्यान उनके ऊपर होता है, जबकि वो उन्होंने कोई बात ही नहीं बोली है, जब तक उन्होंने कोई स्पीच ही नहीं दिया, फिर भी लोग का एकदम प्रेजेंस बहुत जल्दी, क्योंकि उनका जो बॉडी का बिहेवियर है, पोस्चर है, स्माइल है, वो एक अलग ढंग से होता है। वो चीजें ही उन्हें बता देती हैं कि हाय हेलो, वो सारी चीजें वहां पे कर रहे हैं और एक एटीट्यूडियल बिहेवियर में बता रहे हैं। इलॉन मस्क को लोग नेचुरली स्पीकर कभी नहीं मानते हैं। उन्होंने बहुत सारे पॉसेस लिए इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में, बहुत सारे बार बार वर्ड्स को उन्होंने सर्च किया, कीवर्ड्स को उन्होंने जाना, और ये चीज उनके लिए ऑकवर्ड भी है। लेकिन जब वो मिशन पे होते हैं तो अपने बॉडी, अपने कम्युनिकेशन और अपने बॉडी को दोनों को कस्टमाइज करते हैं। उनके कन्विक्शन और उनके बॉडी उनके मिशंस को फोकस करने में इंक्रीमेंट दिलाती है। आज के बाद कभी भी किसी से बात करो तो फोन को सबसे पहले नीचे रखो और आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, और ज्यादा तेजी में मत बोलो, स्लो बोलो, इनप्रोडक्टिव बोलो, और आराम से उनकी बातों को, सारी चीजों को सुनो। और ये छोटी सी हैबिट्स तुम्हारे कम्युनिकेशंस को, तुम्हारे लाइफ को बहुत ज़्यादा अप स्केल करेंगे। अब यहीं पे जो एक और क्वेश्चन है मेरा कि क्या तुमने, जो लोग बात करते हैं तो उनके कॉन्फिडेंस से तुम जज करते हो? जैसे कोई बंदा सीधे आके तुमसे बात कर रहा है तो तुम थोड़ा नर्वस फील हो जाते हो कि ये बंदा आखिर कैसे मेरे से डायरेक्ट कर सकता है। यहीं पे कॉन्फिडेंस कॉन्टेजियस होता है, कॉन्फिडेंस का डिफरेंस ही अलग है। सीक्रेट नंबर जो 5 है वो है कि तुम्हें क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें पूछने हैं। देखो, शांत रहना भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि वो लोग जा रहे हैं तुम बस सुनते जा रहे हो। देखो, जब तुम क्वेश्चंस को पूछते हो तो उससे तुम्हें 3 चीज़ें मिलती है। पहली चीज़ है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, दूसरी चीज़ है कि वो लोग खुलकर तुमसे बात कर पाते हैं, और तीसरी चीज़ है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है। ज़्यादातर लोग बातचीत के चीज़ों से लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन जो ग्रेट कम्युनिकेटर्स हैं, बहुत अच्छे बातचीत करने वाले लोग हैं, वो उस कम्युनिकेशंस को, उनके बातचीत को डिस्कवर करना चाहते हैं, उस चीज़ को खोलना चाहते हैं। सपोज करो तुम्हें मौका मिलता है कि किसी बड़े बिजनेसमैन से तुम्हें एक सवाल करने का, और उनसे तुम सीधा सवाल करते हो। अगर तुम नॉर्मल इंसान हो तो सीधा सवाल करोगे कि सर आपके जो सक्सेस का है वो राज क्या है। अब ये चीज़ें तो वो सुन के पक गए हैं, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे उनके लिए एस्पिरेंट है। लेकिन वहीं पे जो दूसरा बंदा है जो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, वो वहाँ पे पूछेगा सर अगर आप 17 साल के होते और अगर आपको 0 से स्टार्ट करना होता तो आप
अगले 6 महीने के लिए क्या वो चीज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर्स स्पेसिफिक लाते हैं, अलग लाते हैं, डिफरेंस यहीं पे क्रिएट होता है। मीटिंग्स में जेफ बेजोस के बारे में ये चीज़ जाना जाता है कि वो एजम्पशन को चैलेंज करके चलते हैं, वो चैलेंज करने वाले सवाल पूछते हैं, कस्टमर्स को इस चीज़ से क्या वैल्यू मिलेगी, क्या हम इस प्रोसेस को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और भी सिंपल लो बजट में और एक अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सवाल सिर्फ हैबिट्स नहीं, ये डिसीजंस मेकिंग के लिए थी, इससे डिसीजंस मेक करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। गिव एग्जांपल कि मान लो कि तुम्हारा दोस्त तुमसे एक सवाल पूछता है कि भाई मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा कि मार्केटिंग करो या ये करो या वो करो। लेकिन जो अगर अच्छा कम्युनिकेटर है, जो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या सवाल पूछेगा कि तुम्हारे दुकान में ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे तुम्हारे कस्टमर्स क्यों कम हो रहे हैं, क्या जो तुम्हारे 30 दिन का रिपोर्ट है वो क्या है, प्लस में तुम्हारा जो प्रॉफिट रेवेन्यू है वो क्या है, जो तुम प्रोडक्ट खरीद रहे हो होलसेल में उसका रेट क्या जा रहा है, फिर तुम्हारा लोकेशन क्या है, फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें। क्योंकि जब तुम सवाल पूछते हो तो प्रॉब्लम्स निकलती है, और प्रॉब्लम्स निकलेगी तभी रियल सॉल्यूशंस उससे निकलेगा। एक बार रिपीट करते हैं कि हम लोग 5 सीक्रेट्स को समझे हैं। पहला सीक्रेट कौन सा था? लिसनिंग, स्टोरी टेलिंग, क्लैरिटी और बॉडी लैंग्वेज, और फिर क्वेश्चंस। अब जो लास्ट के 2 सीक्रेट्स आने वाले हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लीडरशिप के लिए है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं आपको उस चीज में इनरोल करने के लिए। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख लियो, इसका मतलब है कि तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो इस चीज़ के लिए। बस कुछ और चीज़ें हैं जिसे तुम जान के बहुत ही अच्छे लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हो अगर तुम किसी भी काम के लिए जा रहे हो तो। अब 5 कम्युनिकेशन सीक्रेट्स को छोड़ने के बाद जो हमारा अब सीक्रेट आएगा वो लीडरशिप के लिए है, रिलेशनशिप्स के लिए है, बिजनेसेस के लिए है, यानी कि बहुत ही डेंस और बहुत ही बड़े बड़े चीज़ों के लिए है। बड़े बड़े लोग जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो ये 2 सीक्रेट्स में आने वाले हैं। ऑनेस्टली ये वही स्किल्स है जो ऑर्डिनरी पीपल्स को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बनाता है। 6 नंबर सीक्रेट है कि बड़े बड़े कम्युनिकेटर्स, बड़े बड़े इंसान जो हैं वो अपने वॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना तो हम लोग सीख रहे थे, लेकिन वॉइस को कंट्रोल करना जानते हैं। मैं तुमसे एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछता हूं जिसका जवाब तुम्हें देना है। कभी किसी क्लास में टीचर्स जब पढ़ा रहे होते हैं तो तुम्हें नींद आई है? तो बिल्कुल आई होगी, मुझे भी आई है, सभी लोगों को आती है। तो क्या वो सब्जेक्ट बोरिंग होता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो टीचर बोरिंग था या उसमें कुछ नेगेटिव फॉल्ट था? तो बिल्कुल नहीं। सबसे जो मेन चीज़ था, क्या उसके बात करने का तरीका बिल्कुल रेगुलर था, मतलब फास्ट बोलता था या बहुत सारी जो अपने में बोलता रहता था, किसी को सुनता ही नहीं था? तो ये चीज़ें होती है। एक और क्वेश्चन है कि कभी किसी स्टोरी टेलर को सुना है, वो तुम्हें ऐसी ऐसी वॉइसेस चेंज करके तुम्हें वो चीज़ें बताएगा, कभी हाई वॉल्यूम में बोलेगा, कभी लो वॉल्यूम में बोलेगा, कभी रिपीटेडली बोलेगा, तो कभी 2-2 मिनट का पॉज लेके बोलेगा, और तुम्हें वो चीज़ मतलब एक लगता है कि वो चीज़ें वो पिक्चर्स में बन रही हैं। वो जो भी वर्ड्स बोल रहा है वो एक पिक्चर्स में हम इमेजिन कर पाते हैं, ईजिली इमेजिन कर पाते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि तुम क्या बोलते हो, ये वो चीज़ है कि तुम कैसे बोलते हो। तुम लगातार जो मशीन्स गन चलते रहती हैं वैसे बोलते जाते हो, या फिर बिना कोई पॉज लिए, बिना किसी को सुने, बिना उस टॉपिक को अच्छे से समझे बोलते रहते हो। ये सी बात है कि ऑडियंस वेट करेगी कि तुम बस कब वो चीज़ें शांत कर दो, तुम अपना कब भाषण उस चीज़ को शांत कर दो। जब तुम स्पीड को कंट्रोल करते हो, वॉइस में नारेशन लाते हो, तो और हर एक इंपॉर्टेंट लाइन के बाद 2 मिनट का पॉज लेते हो, तो साइलेंस भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। लोग अलर्ट हो जाते हैं जब आप लगातार बोल रहे हो। 2 मिनट का आप या फिर 1 मिनट का आप जब पॉज ले लेते हो तो लोग अलर्ट हो जाते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट लाइन थी जो छूट गई, जिसके बाद एक गहरी सांस ली गई है। ऐसे ही स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशंस देख लो, उनकी ऐसी चीज़ें रहती थी कि वो नॉर्मल बात करते थे प्रोडक्ट के लॉन्चिंग्स के पहले, जो मैंने कुछ देर पहले बताया था कि बहुत ही धीरे बोलते हैं और रुक रुक के बोलते हैं, जिससे उनकी ऑडियंस उनको इमोशनली कैच कर लेती है। और जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो एक बहुत ही बड़ा हंगामा होता है। हंगामा कहने का मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से गूंजते हैं, क्योंकि वो पहले से ही उनके बातों से मोहित हो चुके हैं। और अगर कुछ बनना है तो एक हैबिट को जरूर शुरू कर दो कि हर दिन मात्र 5 मिनट के लिए अपना फ़ोन ऑन करो और जो भी चीज़ तुम बोलना चाहते हो बस उसमें प्रैक्टिस करो। और उसमें जब आपका रिकॉर्डिंग हो जाए तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करो कि क्या आप रुक रुक के बोल रहे थे, बीच में मतलब का यूज़ कर रहे थे, या फिर आप बीच में कंफ्यूज होकर के रुक जा रहे थे, या हकला रहे थे, या ऐसा कुछ भी आप चीज़ें ऑब्जर्व करो और उस चीज़ में अगली बार इंप्रूवमेंट लाओ। ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन ये जो आपके लिए अनकंफर्टेबलनेस है वो आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेकर के आएगी। आप 1 सप्ताह में इसका रिजल्ट ईजिली देख पाओगे। अगर मुझे एक कम्युनिकेशन स्किल चूज़ करना रहता, जो कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर लीडरशिप चूज़ करते हैं, तो वो ये लास्ट सीक्रेट होता। इसमें 7वां सीक्रेट है कि सेल द विजन नॉट द प्रोडक्ट। सिंपल एग्जांपल, मान लो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये 1 लीटर बोतल है, तो ये तो फैक्ट हो गया, लेकिन वहीं पे मैं तुम्हें बताता हूँ
कि ये जो बोतल है वो जो 1 लीटर का है उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं इससे पूरा दिन डिहाइड्रेटेड रहें, उसमें लेवल्स लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखा हुआ है, तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। वो पहले वाले जो फैक्ट हमने उनको बताया था, क्योंकि लोग जो है वो पर्पस को ज़्यादा कनेक्ट करेंगे फैक्ट से। जब इलॉन मस्क कार को लॉन्च करते हैं तो वो उसके बैटरीज या हॉर्स पावर के बारे में कभी बात नहीं करते हैं ज़्यादा, मतलब बहुत रेयरली उस पर ज़्यादा लंबा उनका स्पीच चलता है। वो बात करते हैं फ्यूचर के बारे में, वो बात करते हैं सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में, मार्स की बात करते हैं। तो लोग सिर्फ वहां पे प्रोडक्ट्स नहीं देखते हैं, वो विजन्स को देखते हैं, वो फ्यूचर्स को देखते हैं। सही रियल एग्जांपल है एप्पल का। जब एप्पल अपना फोन लॉन्च करता है तो वो स्पेसिफिकेशन नहीं दिखाता है, वो चीज़ दिखाता है कि कौन सा फीचर्स आपके लिए क्या इंप्रूवमेंट लेकर के आ सकता है। और यहीं पे अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूं और सिंपली मैं आपको बोल दूं कि सब्सक्राइब कर दो तो शायद बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप हिस्सा किस चीज़ का बन रहे हो, आप इस पे फाइनेंस का नॉलेज, बिजनेस का नॉलेज, स्किल्स सीख रहे हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर एक अच्छा इनकम जनरेट करना है तो आप कम्युनिकेशन सीख रहे हो, सेल्स सीख रहे हो, मार्केटिंग सीख रहे हो, ये सारी चीज़ें, और वो भी आप अपने एज के बंदों से सीख रहे हो। आप एक अपना जो कहा जाता है कि कजन टाइप के बंदे से आप सीख रहे हो, जो कि एक बहुत ही रियल फैक्ट और एग्जाम्पल रिसर्च बेस्ड रहता है। तो आप इसको सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप इस चैनल को एक अपना मिशन का पार्ट मानते हो कि मैं हर टाइम पे कुछ नया सीखते रहूँगा। लोग तुम्हारा हमेशा डिग्री याद नहीं रख पाएंगे, लोग हमेशा तुम्हारे मार्क्स याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन जिस तरह से तुम उन्हें बात करके कनेक्शंस बिल्ड किए हो, अपने दोस्तों से कनेक्शंस बिल्ड किए हो, वो चीज़ें उनके मेमोरी में हमेशा के लिए रहेंगी। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो चीज़ें तुम्हारे मार्क्स याद नहीं रहेंगे, लेकिन जो चीज़ तुमने उन्हें फील करवाया है वो चीज़ वो बार बार याद रखेंगे उस चीज़ को। और अगर तुम्हें इस वीडियो की कोई भी एक चीज़ वैल्यूबल लगी है, कोई भी एक लेसन वैल्यूबल लगी है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, जिससे कि क्योंकि बात करने से बहुत ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े मैटर्स भी सॉल्व हो जाते हैं, तो शायद उसके लिए ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर तुम्हें ये चीज़ कोई वैल्यू पहुंचाई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ये बहुत ही बड़ा हेल्पफुल चैनल होगा आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।